दोस्तों नमस्कार। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के लिए फंड कैसे जुटाएं, कैसे फंड रेजिंग करें और कैसे चुनाव में अपने खर्चे के लिए लोगों से मदद मांगें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे शानदार प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने चुनाव के लिए फंड रेज कर सकते हैं, डोनर से मदद ले सकते हैं और काफी लोगों को अपने पक्ष में दान देने के लिए आप राजी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी फंड रेज कर सकते हैं अपने इलेक्शंस के लिए, दानदाताओं के पास जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और राजी कर सकते हैं अपने पक्ष में डोनेट करने के लिए, दान देने के लिए, चुनाव में आपकी मदद करने के लिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके कौन से हैं। तो बहुत सारे नोट्स लीजिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला तरीका है फंड रेज करने का, कि अपने जो टॉप 20 जो रिसोर्सफुल डोनर्स आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके चुनावी क्षेत्र में, आपके शहर में, या जिनको आप जानते हैं, जिनका ऑलरेडी चुनाव में इंटरेस्ट होता है, जो पहले भी पार्टीज को मदद कर चुके हैं, कैंडिडेट्स को मदद कर चुके हैं और जो आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे लोगों की 20 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। इसमें लोकल बिजनेसमैन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, या आपके वेल विशर यानी कि शुभ चिंतक भी हो सकते हैं, जिन्होंने पहले भी आपको सपोर्ट किया या किसी और को सपोर्ट किया, या लगातार चुनाव के समय या किसी भी समय में दूसरी पार्टीज को या आपकी पार्टी को सपोर्ट करते रहे। तो ऐसे 20 लोग की आपको लिस्ट बनानी है, इन्फ्लुएंशियल टॉप 20 रिसोर्सफुल डोनर्स की। फिर आपको उन 20 लोगों को प्रायोरिटाइज कर लेना है कि भाई किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा रिसोर्सफुल है, किसका ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसका झुकाव किस तरफ है, आपका गुडविल किसके साथ सही है, आपके वेल विशर कौन लोग हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको नहीं जानते। तो इस तरीके से थोड़ा उनको प्रायोरिटाइज करिए और फिर उनको A, B और C कैटेगरी में आप बांट लीजिए। ए कैटेगरी जो आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में लोग खड़े हों, जो आपको जानते हो अच्छे से। बी जो आपके सपोर्टर बन सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं अपने डोनेशन के थ्रू, अपने दान के माध्यम से, या आपको चंदा दे सकते हैं। और सी ऐसे लोग हैं जो जिनको आप बाद में कंसीडर करेंगे कि अभी वो प्रायोरिटी पे आपके नहीं है। तो ये हो गया पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर टॉप 20 रिसोर्सफुल डोनर्स। अब दूसरा जो तरीका है वो है प्रिपेयर योर टॉकिंग पॉइंट्स। अब आपने अगर डोनर को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उनसे बातचीत क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आप उन्हें पिच करने वाले हैं, किस तरीके से आप उन्हें प्रपोज करने वाले हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए आप शॉर्ट स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, एक ब्यौरा तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, जिसमें आप अपना कैंडिडेचर आप उनको बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको कैंडिडेट बनाया गया है पार्टी की तरफ से, या आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, आपके मूल्य क्या हैं, आप क्या सोचते हैं लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और आपके क्या प्लान्स हैं आपकी कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए और हर एक तबके के लिए। और साथ ही साथ आप जो फंड उनसे चाह रहे हैं, आप जो अपेक्षा कर रहे हैं जिस डोनेशन की, वो उसका आप क्या करने वाले हैं, आपको आपकी आवश्यकता क्या है, आप उसे कैंपेन में यूज़ करना चाहते हैं, कैंपेन के टीम्स में यूज़ करना चाहते हैं, कुछ सेटअप करना चाहते हैं, मीडिया में खर्चा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन में खर्चा करना चाहते हैं, गाड़ियों के ऊपर, या जो भी आपकी ज़रूरत है उन्हें क्लियरली बताइए कि मुझे इसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। और उनके सामने ये ज़रूर बात रखिए कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके दिए हुए रकम को यूटिलाइज करूँगा जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, और इसे चुनाव के साथ साथ मैं सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, इसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से उन्हें राज़ी कर सकते हैं, सिर्फ मांग लेने से नहीं होता है, आपको उन्हें एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के थ्रू राज़ी करना होता है। और और साथ ही साथ उनको आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से रकम खर्च होने वाली, पैसे खर्च होने वाले हैं, लगातार आपको हम इसमें अपडेट भी करते जाएंगे। फिर तीसरा तीसरा जो स्टेप है वो है डायरेक्ट आउटरीच और पर्सनल मीटिंग्स का। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने डोनर्स को, तो आप उन्हें
कैसे आउटरीच करेंगे, कैसे उनके पास जाएँगे और कैसे उनसे मिलेंगे, किनसे आप बात करेंगे, फ़ोन से बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे, ये आपको तय करना है। तो कम से कम 20 में से 10 लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप फेस टू फेस मिल सकें, बात कर सकें आमने-सामने, और उनके सामने आपको 2 अप्रोच रखना है, इमोशनल एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल। और उनको ये भरोसा देना है कि देखिए चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के सपोर्ट के बिना नया नेता कभी उभर नहीं सकता। तो इसलिए आप नई राजनीति को, नए नेता को सपोर्ट करिए अपने डोनेशन के थ्रू। सो आपको ये भी बताना है कि उनका दिया हुआ जो हेल्प है, जो डोनेशन है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। आपके क्षेत्र की राजनीति में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे नेता हों जो आप सबकी मदद से आगे बढ़ सकें, आपके क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें और आप लोग के लिए भी कुछ योगदान दे सके। इस तरीके से उन्हें प्रैक्टिकल और इमोशनल तरीके से आपको पिच करना चाहिए। चौथा है बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। आप जब तक बहुत पारदर्शिता के साथ उन्हें नहीं बताएंगे या खुद पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो आप उन्हें कहिए कि हम आपके दिए हुए रकम का या जो भी हमें डोनेशन मिलता है उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं एक शीट में, और ट्रैक करते हैं कि किस तरीके से उन्हें हम खर्च कर रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में, और कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसका हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं। तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि किस तरीके से और कहाँ आपका दिया हुआ डोनेशन जो है वो खर्च हो रहा है। तो आपका जो डोनेशन है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और सही जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप जब प्रॉमिस करते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल आप करेंगे सारे डोनेशंस का, तो एक क्रेडिबिलिटी, एक भरोसा पैदा होता है लोगों का आपके प्रति भी कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बातें कर रहे हैं और आप उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि किस तरीके से आप ये सारा कुछ खर्च करने वाले हैं। तो ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है क्रिएट अ कोर डोनर सर्कल। इसमें आपको क्या है कि आपका एक डोनर सर्कल भी होना चाहिए जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनसे आपका खास परिचय है। तो इनको आप अपना कोर डोनर सर्कल एक बनाइए जो न सिर्फ आपको डोनेट भी करे, बल्कि डोनेट करने के बाद आपके जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, जो फीडबैक है, इसमें भी पार्टिसिपेट करते रहे ताकि उनकी ओनरशिप हो हर एक ऑपरेशंस में। तो आप उन्हें कैंपेन स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में बुला सकते हैं, आप दूसरे तरीके की चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं और हर एक चीज़ का आप उन्हें अपडेट देकर और उनसे फीडबैक लेकर उन्हें एहसास करा सकते हैं कि वो भी आपके टीम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। और जो लोग ओपनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं या जिन्होंने कंसेंट दिया है कि आप उनका नाम ले सकते हो, तो उन्हें आप अपने भाषणों में, अपने जो मीटिंग्स होती है उसमें, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, साथ ही साथ सोशल मीडिया में आप उन्हें एक्नॉलेज करिए, उनका नाम लीजिए, उनको अपने साथ रखिए, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाइए। तो इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि कौन खुलकर आपके सपोर्ट पे आ गया है। सो उन्हें आप ये एहसास कराइए कि वो सिर्फ एक डोनर नहीं है, सिर्फ फंडर नहीं है, वो पार्टनर हैं आपके इस पूरे मिशन में। न सिर्फ चुनाव तक, बल्कि आपके विजन के साथ वो जुड़े हुए लोग हैं और आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक में भी एक अलग मैसेज जाता है इस तरीके से जब आप स्टैंड लेते हैं किसी भी डोनर के लिए। और छठवां और आखिरी स्टेप है कि आप अपना कैंपेन, अपना प्रचार उसी तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से प्लान करें जितना आपके पास रियल में फंड्स हैं। इसलिए आप उम्मीद में मत रहिए कि और आएगा और कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सो आपका जो मिनिमम वायबल कैंपेन प्लान है, जो आप प्लान कर सकते हो लिमिटेड बजट में, जो भी अवेलेबल बजट है उसमें, उसके करंट फंडिंग के हिसाब से आपको अपना कैंपेन रियलिस्टिकली आपको प्लान करना चाहिए। और हर एक ऑपरेशंस में जो जो चीज़ें ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बैनर्स, पोस्टर्स, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग, चाय नाश्ता, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, सोशल मीडिया, पब्लिक रैलीज, मीटिंग्स, डोर टू डोर, तो इन सब के लिए अलग अलग आपको जो फंड्स हैं वो एलोकेट करने हैं ताकि सभी ऑपरेशंस आपके सही तरीके से चल सके, और फिर जहाँ कमी हो वहाँ पे आप फिर से फंड रेज के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। इसलिए प्लान उस तरीके से करिए कि आपके सारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हों, किसी ऑपरेशंस में कोई कमी ना हो, और जिन चीज़ों के ऊपर कमी हो रही है उसके लिए प्रॉपरली फिर आप अपने लिस्ट में जाइए, दोबारा से लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनके साथ पिच करिए, उन्हें भरोसा दीजिए और उनसे फंड रेज करिए। तो साथियों, ये वो 6 तरीके हैं जिससे आप भी अपने चुनाव की फंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जो फंड्स आपको मिल रहे हैं उन्हें आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपको डोनेट कर रहे हैं, जो आपको आपके लिए फंड रेज कर रहे हैं, उनका भरोसा जीतकर आप उन्हें अपने कोर टीम का हिस्सा भी बना सकते हैं ताकि आप एक मजबूत टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम कर सकें।
साथियों, ये वो 6 तरीके हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। यदि आप मुझसे इस तरीके की बातों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपनी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं और लीडरशिप स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जहां हम लीडरशिप और पॉलिटिक्स के हर एस्पेक्ट में बात करते हैं और कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप भविष्य में एक बेहतरीन नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकें और राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए देर मत कीजिए, अभी कुछ समय के लिए इसकी जो वीआईपी मेंबरशिप है वो बिल्कुल फ्री रखी गई है, तो देर मत कीजिए और अभी ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।